नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है माँ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक चोर औरत का पीछा सिपाही औरतें कर रही हो। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। आह! क्लिंच। पांव फंस गया था कैंची में। पुलिस दौड़ी आ रही थी, लेकिन शायद मौत उस तक पहले पहुंचने वाली थी। ओह नहीं, उसने अपनी मौत खुद बुलाई है। अब हमें उसकी लाश ही मिलेगी। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता था। शक्ति के रहते यह संभव नहीं हो सकता था। मुसीबत में फंसी इसी लड़की की कराह मेरे कानों में पड़ी थी। इससे पहले कि ट्रेन इस लड़की के टुकड़े करते हुए निकल जाए, मैं यहाँ वहाँ बिखरे पड़े लोहे को अपने उस्मा से जज्ब करके एक ट्रैक और बना देती हूँ। अब गाड़ी मेरे बनाए इसी ट्रैक पर से गुजरेगी। और इस प्रकार इस लड़की की जान बच गई। अरे वो कौन थी? उसने दूसरा ट्रैक बनाकर ट्रेन को उस लाइन पर जाने दिया जिससे लड़की की जान बच गई। मैडम, इस ब्रीफकेस में चरस भरी है। ओह, बोल किसके लिए काम करती है? मगर लड़की के तेवर बता रहे थे कि उसकी जुबान खुलवाना आसान ना था। माँ, इस छोटे से एक शब्द में सारी दुनिया समाई है। किसी की भी माँ उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती होती है। माँ जननी होती है, माँ पालक होती है, माँ गुरु होती है। माँ से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। माँ खूबसूरत होती है, उसकी मोहब्बत खूबसूरत होती है। उसकी ममता उस दूध की तरह शक्तिशाली एवं पवित्र होती है जो एक शिशु को जीवन और शक्ति देता है। ऐसी ही एक माँ थी राजमाता कौशल्या देवी, जिसका आंचल धरती की तरह विशाल था। कल तक रुपयों का इंतजाम ना हुआ तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। राजमाता, मुझ पर उपकार कीजिए। वो तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है शिव सिंह। मेरी बेटी की शादी कभी नहीं रुकेगी। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप जगत माता हैं राजमाता। ओह, शायद फिर कोई मुसीबत का मारा तुम्हारे पास आया था माँ। पर रणवीर, हमारी माँ का खजाना कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि दान देने से पुण्य का खजाना हमेशा बढ़ता है। क्यों माँ? मुझे किसी खजाने से कोई सरोकार नहीं है मेरे बच्चों। सब मुझे राजमाता कहते हैं। इस नाते मैं सबकी माँ हूँ। माँ अपनी औलाद के कष्ट नहीं हरेगी तो फिर कौन हरेगा? अगर तुम्हारी जॉगिंग पूरी हो गई हो तो डाइनिंग टेबल पर पहुंचो। भीम सिंह नाश्ता लगा चुका है। शिखा, शिल्पा, तुम दोनों चलो, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। जल्दी आना। चला शिखा। लेकिन कुंवर रणबीर सिंह जल्दी लौटने वाला नहीं था। देख पुष्पा, राजमाता ने हमारी सुन ली। हमें 1 लाख रुपए। कुंवर रणबीर, आप? हाँ मैं। ये रुपए जिन्हें तू खैरात में राजमाता से लाया है, धाड़, आ, हम, बाबा, मैं उन्हें लेने आया हूँ। पर घबरा मत, अब तुझे तेरी बेटी की शादी की फिक्र कभी नहीं सताएगी। बलवान सिंह तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। गलब, खच, ओफ, बाबा। तेरा बाबा तो अब कभी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे पता है तू चुप नहीं बैठेगी और राजमाता के पास जाकर मेरा भांडा फोड़ेगी। हम तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहेगी। पैशाचिक हंसी चेहरे पर और एक खाली सिरिंज हाथ में लिए रणवीर पुष्पा की तरफ बढ़ा। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद थी चंदा। ओह गॉड! बिस्तर खाली नहीं होने की स्थिति में जो लोग अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाते, वो लोग अपने नाते रिश्तेदारों के साथ अस्पताल के बाहर ही डेरा डाल देते हैं। और उन्हीं लोगों में से किसी का बच्चा घुटनों के बल रेंगता हुआ उस एम्बुलेंस के नीचे चला गया है। सबका ध्यान अपने बीमार परिचित की तरफ है।
बच्चे की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। खतरनाक बात यह है कि एम्बुलेंस स्टार्ट हो चुकी है और अगर वो चली तो बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती और उसे चलने में शायद कुछ ही सेकंड बाकी है और मुझसे एम्बुलेंस की दूरी इतनी है कि मैं चिल्लाकर भी एम्बुलेंस के ड्राइवर को रोकने के लिए नहीं कह सकती। इसलिए बच्चे को तो बचाना ही होगा। चंदा ने पेन जानबूझकर गिराया था ताकि उसे नीचे झुककर काउंटर के सामने खड़े लोगों से छिपने का अवसर मिल जाए। उसे अपना काम करने के लिए चंद सेकंड चाहिए थे। ठीक उसी पल ड्राइवर के पांव का दबाव एक्सीलेटर पर पड़ा, घर्र, और ठीक उसी पल एक रोशनी सी सरसराती हुई एम्बुलेंस के नीचे से निकल गई। एम्बुलेंस एक तरफ बढ़ गई थी और शक्ति एक तरफ। शुक्र है मैंने ठीक समय पर बच्चे को देख लिया। अरे हमारा गुड्डू! ये रेंगता हुआ एम्बुलेंस के नीचे चला गया था। अगर मैं समय पर ना पहुंच जाती तो एम्बुलेंस इसे कुचल डालती। शक्ति! अरे कहाँ गई? कौन थी ये शक्ति? मगर उनके प्रश्न पूरे होने से पहले ही शक्ति चंदा के रूप में वापस यथास्थान पहुंच चुकी थी। ओह, रीटा अभी तक एंट्री ही कर रही है। सामने खड़े लोगों को भी ये आभास तक नहीं हुआ कि पेन उठाने में लगाए समय में ही मैं शक्ति के रूप में जाकर उस बच्चे को सुरक्षित उसकी मां तक पहुंचाए आई हूं। लेकिन चंदा जानती थी कि उसका कर्म क्षेत्र विशाल है। किसी भी समय विश्व के किसी भी जगह पर कोई भी नारी असुरक्षित हो सकती है। आह! और ऐसी हर परिस्थिति में उसके शरीर में सोई शक्ति जाग उठती थी। उसका जिस्म बुरी तरह से कांप उठता था क्योंकि उस वक्त उसे बनना होता था शक्ति। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। और चंदा के रूप में परेशानी उसे तब होती थी जब वो किसी की उपस्थिति में शक्ति बन पाने की स्थिति में नहीं होती थी। रीटा के मौजूद रहते मैं फौरन शक्ति नहीं बन सकती। चलो लंच हो गया। ऐसे समय में उसकी थरथराहट और बढ़ जाती है। रीटा के लंच की घोषणा के साथ ही चंदा बंदूक से छूटी गोली की तरह वहां से भागी। तुम लंच करो रीटा, मैं अभी किसी से मिलकर आई। अरे कभी कभी अचानक पता नहीं इस पर कैसे दौरे पड़ जाते हैं, खड़े खड़े भाग जाती है। ऐसे में चंदा के पास सचमुच ज़्यादा वक्त नहीं होता था। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कम से कम टॉयलेट तक तो जाना चाहती थी, पर अब ये लॉन्ड्री ही सही। खटाक! अरे मैडम चंदा लॉन्ड्री में क्यों घुस गई? मैडम चंदा, मैडम चंदा, दरवाज़ा खोलो। मगर चंदा वहाँ हो तो सुने। पीड़िता इसी शहर की कोई स्त्री है। स्क्रिस! झपाक से शक्ति घटनास्थल पर मौजूद थी। यही है वो, कैसी चिड़िया सी डरी सहमी सिकड़ू सी बैठी है। लाश? शक्ति की आंखें उस वक्त लहू की तरह सुर्ख थी। निसंदेह ये लोग वही हैं जिन्होंने इसे सताया है। ठहरो। औरत पर जब कोई हाथ उठाता है तो वो हाथ सजा पाने का हकदार है। और फिर तुम तो हत्यारे भी हो। उफ! हम्फ! अगर तुझे पता है कि हम हत्यारे हैं तो क्यों आ गई हमारे सामने मरने? धाएं! गोली कहाँ गई? ये रही शक्ति की मुट्ठी में। यकीन नहीं हुआ? ले देख, और भी कुछ देख। हाँ, इस धरती का ये दुर्भाग्य है कि पुरुष को जन्म देने वाली शक्ति उसी पुरुष की हिंसा का शिकार होती है। आगे मत बढ़ना, अभी एक गोली और बाकी है। 100 भी बाकी हो तो मेरे कदम तेरे नापाक कदमों के नामो निशान इस धरती से मिटाने के लिए नहीं रुक सकते। कौन है तू? शक्ति। तेरे शक्ति का सारा दंभ चूर कर दूंगा। उफ! अंगारे की तरह तपता शक्ति का पंजा रणबीर के मुंह पर चिपक गया। तेरी झूठी शक्ति का दम ही तो मैं चूर करने आई हूं। आह! चक्रवातों का धक्का बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर देता है, मगर शक्ति के उस मामूली से झटके से तो चक्रवात भी घबरा जाता है। धड़ाक! आह! शक्ति शीतल हुई। उठो,
तुम्हारे बाबा को लौटा पाना मेरे वश में नहीं है, लेकिन जो हो गया उसको भाग्य का दोष समझकर भविष्य भविष्य को जीने की हिम्मत जुटाओ। तुम्हारे साथ शक्ति है। स्क्रिस। हम। इधर मैडम चंदा, मैडम चंदा। सॉरी, मुझे अचानक चक्कर आ गए थे। कहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो कुंवर रणवीर? ऐसा तो कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। उससे मिलता ना, उसकी ताकत को देखता ना, तो मैं भी यही कहता। लो देखो चंडी, क्या किसी साधारण स्त्री के हाथ में वो ताप हो सकता है जो मेरे चेहरे की ये हालत कर दे? शक्ति वो पहली औरत है जिसे रणबीर ने मुंह की खाई है। चंडी सिंह, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने अक्ल से काम लिया होता रणबीर सिंह, तो तुम्हें तुम्हें हार का ये लेबल अपने माथे पर न लगाना पड़ता। मैंने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी हुई है कि तुम जिस भी स्त्री का एक बूंद रक्त भी चख लोगे तो वो तुम्हारे साए से भी बुरी तरह से डरने लगेगी। ऐसी स्त्री पर तुम्हारे नाम का जबरदस्त खौफ रहेगा। ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए सारी दुनिया से बगावत कर देगी, तुम्हारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देगी। इस शहर में ऐसी डरी हुई स्त्रियों की कमी नहीं है जिनका लहू तुमने चखा हुआ है। तुम उनसे मनमाने गैर कानूनी काम करवाते हो, और चूंकि स्त्रियों की तरफ पुलिस ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, इसलिए तुम अक्सर सफल होते हो। अगर कोई पकड़ी भी जाती है तो अपनी खाल खिंचवाने पर भी वह तुम्हारे नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम का ही तो खौफ होता है उसे। अगर तुमने क्या नाम बताया, हाँ, शक्ति के लहू की एक बूंद खून भी चख ली होती तो इतनी शक्तिशाली औरत तुम्हारे हुक्म की गुलाम हो जाती। बेवकूफ़, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन 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 क्या? मुझे अभी भी उसका खून नहीं मिल सकता। मुझे अभी भी उसका खून मिल सकता है, पर जिसका खून हो चुका था वो कैसे मिलता? राजमाता, हम इससे पूछ पूछ कर थक चुके हैं कि किसने इसके बाबा की हत्या की, पर यह जानबूझकर भी चुप है। समझ में नहीं आता कि ये हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद क्यों नहीं कर रही। ये बताएगी, ये डरी हुई है। पहले इसके दिल से हत्यारों के डर को निकालना होगा। शायद इन्होंने इसे कोई धमकी दी हो। बताओ बेटी, मुझे बताओ, कौन थे वो लोग? मैं पिछले 2 घंटे से इसकी एक भी शब्द बोलने की उम्मीद में खड़ा हूँ। फिलहाल इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये कुछ बता देगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। इंस्पेक्टर, आओ बेटी। पर यह दीवार किसने तोड़ी? इधर अपने महल से निकला भी ना था कुंवर रणवीर की। अरे रणवीर, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, पंजे का यह निशान मेरे चेहरे पर चंडी ने बनाया है। ये मुझे काली नज़रों से बचाएगा। उफ, काली नज़रों से बचाने के लिए तो चंडी ने तेरे चेहरे को जख्मी ही कर दिया है। खैर, ये पुष्पा है। इसके पिता का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये उसे पहचानती है, पर उसका नाम पुलिस को नहीं बता रही। डर गई है तो इसे अपनी बहनों के पास ले जा। कुछ दिनों उनके साथ रहेगी तो इसका दिल बहल जाएगा। अच्छा माँ, चलो आओ मेरे पीछे। और उसी शाम काम पूरा हो गया। पुष्पा ने हामी भरी। तो फिर लाओ। ओह गुड, यही सिरिंज है। तुमने अच्छा काम किया। चलो तुम्हें शिखा और शिल्पा के पास छोड़ दूँ जल्दी। ये तुमने अक्लमंदी का काम किया कुंवर रणवीर। अब उस विलक्षण शक्ति के खून से मैं 2 काम करूँगा। एक तो तुम्हें ये खून चखाऊंगा, दूसरे इससे एक ऐसा शक्ति ताबीज बनाकर तुम्हें दूंगा जिससे उस बूंद की शक्ति में डबल पावर आ जाएगी। जो तुम चखोगे वो जो भी है तुम्हारे आगे अवश्य घुटने टेक देगी। उस विलक्षण और चमत्कारी औरत शक्ति के रक्त की बूंद मैं चखने जा रहा हूँ चंडी। अपने भाई को रक्त की बूंद चखता देखकर शिल्पा पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या रणवीर रक्त की वो बूंद चख सका? क्या शक्ति ने सचमुच उसके आगे घुटने टेक दिए? ऐसे कई ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अवश्य पढ़ें शक्ति के इस रोमांचक कॉमिक का दूसरा एवं अंतिम भाग, शरीर छलनी। बहुत को शरीर छलनी किए हैं तूने शक्ति,
आज होगा तेरा शरीर छलनी। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक। कोबी, जंगल में अब तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। गमराज, मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे, अब मैं नहीं करूँगा जंगल में दंगल। राज कॉमिक्स में गमराज, कोबी और भेड़िया का हास्य कॉमिक विशेषांक। इंस्पेक्टर स्टील के राजनगर में गमराज और संकालो मचाने आ गए हैं हंगामा। रेडी, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मैं हूँ डायरेक्टर नंबर 1 और ये है मेरी शूटिंग के सुपरस्टार। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है शरीर छलनी। तब तक के लिए बाय।